अरे ये क्या! त्रिलोक के स्वामी जगन्नाथ जी ने इस नन्हे गरीब बच्चे से ये क्या मांग लिया? आइए देखते हैं। पूरी समुद्र की नम हवा, शंख की आवाज और मंदिर की ऊंची ध्वजा। इसी पावन भूमि पर रहता था एक नन्हा सा गरीब बच्चे। उसका नाम था माधव। उम्र कोई 7-8 वर्ष। उसके पास न घर था, न परिवार, न कोई अपना। उसकी दुनिया बस दो चीजों में सिमटी थी, भूख और महाप्रभु जगन्नाथ। माधव के माता पिता उसे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से वह मंदिर के पीछे पड़े पुराने पत्थरों के पास सोता था। रात को वही पत्थर उसका बिस्तर होते और आसमान उसकी छत। सर्दी में वह कांपता, गर्मी में तपता, बरसात में भीगता, पर हर हाल में सुबह होते ही उसकी आंखें मंदिर की ओर उठ जाती। हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते, माधव दूर से ही खड़ा हो जाता। अंदर जाने की उसे कभी हिम्मत नहीं हुई। उसके कपड़े फटे थे, शरीर गंदा था, बाल बिखरे रहते थे। उसे लगता था, मैं इतना गंदा हूँ, महाप्रभु को कैसे देखूं? फिर भी वह दूर से हाथ जोड़ लेता और कहता, महाप्रभु, आज भी मुझे जगा दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर आज खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर न मिले तो भी कोई बात नहीं। माधव दिन में भीख मांगता, मंदिर के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता। उसे लगता था कि यहाँ लोग भगवान के लिए आते हैं, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। वह गलियों में जाता, बाजार में जाता, यात्रियों के पीछे पीछे चलता। कोई एक रोटी दे देता, कोई बचा हुआ प्रसाद, कोई डांट देता, कोई धक्का मार देता। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब वह मंदिर के सिंहद्वार के पास बैठकर बस प्रभु को देखता रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, पर होठों पर शिकायत नहीं। माधव के दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा थी, एक दिन मैं भी महाप्रभु को भोग लगाऊंगा। जब वह देखता कि लोग सोने चांदी के थालों में भोग लाते हैं, तो वह मन ही मन सोचता, मेरे पास तो कुछ नहीं, पर अगर कभी कुछ मिल गया तो मैं भी अपने हाथों से बनाकर चढ़ाऊंगा। एक दिन बहुत अजीब बात हुई। सुबह से माधव को कुछ नहीं मिला। पेट में आग लगी थी। वह बहुत कमजोर हो गया था। दोपहर होते होते उसे चक्कर आने लगे। वह मंदिर के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे से बोला, महाप्रभु, आज बहुत भूख लगी है। अगर आप चाहें तो आज मुझे अपने पास बुला ले। कहते कहते उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा, मंदिर का गर्भगृह सूना है। कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं, बस महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे माधव को देख रही हैं। माधव, महाप्रभु बोले, तू रोज भूखा क्यों रहता है? माधव डरते हुए बोला, प्रभु, मैं भिखारी हूँ। अगर लोग दें तो खाता हूँ, नहीं दें तो भूखा रह जाता हूँ। महाप्रभु ने करुणा से कहा, अगर तुझे एक दिन खाने को बहुत अच्छा भोजन मिल जाए तो तू क्या करेगा? माधव बिना सोचे बोला, मैं सबसे पहले आपको खिलाऊंगा। महाप्रभु मुस्कुराए, क्या तू सच में मुझे खिलाना चाहता है? हाँ प्रभु, माधव बोला, अपने हाथों से। महाप्रभु ने कहा, तो सुन, कल तुझे जो भी भोजन मिले उसका पहला हिस्सा मेरे एक भूखे रूप को देना, वही मेरा भोग होगा। माधव की नींद खुल गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या सच, पर उसने मन में ठान लिया, जो भी हो मैं प्रभु की बात मानूंगा। अगले दिन सुबह माधव भीख मांगने निकला। उस दिन अजीब बात हुई। एक दुकान वाले ने उसे 2 रोटियां दे दी। एक यात्री ने थोड़ा चावल और सब्जी दे दी। किसी ने थोड़ा दूध दे दिया। माधव की आंखें चमक उठीं। इतने दिन बाद उसे इतना खाना मिला था। वह सब एक पत्ते में लेकर एक कोने में बैठ गया। पेट बहुत भूखा था, पर उसे सपने की बात याद आ गई। उसने खुद खाने से पहले चारों ओर देखा। थोड़ी दूर पर उसे एक बहुत बूढ़ा, कांपता हुआ भिखारी दिखा। उसकी हालत माधव से भी खराब थी। वह चल नहीं पा रहा था। माधव उसके पास गया। बाबा, आपने कुछ खाया? माधव ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। कई दिन हो गए बेटा। माधव ने बिना देर किए अपना सारा खाना उसके सामने रख दिया। बूढ़ा हैरान रह गया। बेटा, तू खुद क्या खाएगा? माधव मुस्कुराया। आज मैं उपवास रखूंगा। बूढ़े ने कांपते हाथों से खाना खाया। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? हाँ बाबा, माधव बोला, मैं महाप्रभु को भोग खिला रहा हूँ। उस दिन से माधव रोज बूढ़े की सेवा करने लगा।
जो भी मिलता पहले उसे देता। कभी अपने कपड़े उतारकर उसे ढक देता, खुद ठंड में सिकुड़ जाता। दिन बीतते गए, एक हफ्ता, फिर दो, फिर पूरा महीना। माधव कमजोर होता जा रहा था, पर उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। एक रात बूढ़े ने कहा, माधव, आज तू मंदिर जा। माधव बोला, पर बाबा, आपको छोड़कर कैसे जाऊं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरी चिंता मत कर। माधव मंदिर गया। आज द्वारपाल ने उसे नहीं रोका। अंदर पहुंचते ही वह स्तब्ध रह गया। महाप्रभु के होठों पर अन्न लगा था। पुजारी आपस में कह रहे थे, आज तो कोई भोग नहीं चढ़ाया गया। तभी आकाशवाणी हुई, यह भोग माधव ने मुझे अपने भूखे शरीर से चढ़ाया है। मैं ही वह बूढ़ा भिखारी था। माधव फूट फूट कर रो पड़ा। वह जमीन पर गिर गया। प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। महाप्रभु की वाणी गूंजी, बेटा, तूने अपना पेट काटकर मुझे खिलाया। यही सबसे बड़ा भोग है। उस दिन सबको समझ आ गया, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची आस्था और मासूम दिल। माधव जैसा भिखारी भी महाप्रभु का सबसे प्रिय बन सकता है, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव देखते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।